उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में राजनीति गर्मा गई है। घोषित सांसद राजीव राय की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे और भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कार्रवाई रेलवे स्टेशन के अनधिकृत निरीक्षण और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में की गई। सांसद राजीव राय ने आरोप लगाया कि 19 मार्च को अरविंद राजभर अपने 20-25 समर्थकों के साथ बिना किसी अनुमति के रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने न केवल स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया बल्कि वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, जिससे रेल कर्मियों और यात्रियों को असुविधा हुई। राजीव राय ने इस बाबत 21 मार्च को केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की थी और संसद में भी मामला उठाया था। इसके बाद 4 अप्रैल 2025 को आरपीएफ ने रेलवे अधिनियम की धारा 145, 146, 147 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्सेस कंट्रोल रूम को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्लेटफॉर्म पर अवैध आवाजाही रोकने के निर्देश जारी किए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि यात्रियों की सुविधा में कोई बाधा न आए। एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर अरविंद राजभर ने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वे स्टेशन पर केवल अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के स्वागत के लिए गए थे, न कि किसी निरीक्षण हेतु। उन्होंने कहा कि किसी भी वीडियो फुटेज में मेरे साथ कोई रेलवे अधिकारी मौजूद नहीं। मैंने न कोई निरीक्षण किया और न ही स्टेशन के अंदर कोई कार्यक्रम किया। डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि घोषी लोकसभा में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से राजीव राय घबरा गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप गढ़े जा रहे हैं। राजभर ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों को कार्यक्रम की जानकारी पहले ही दी गई थी। प्रेस वार्ता स्टेशन के बाहर की गई थी। इस पूरे प्रकरण से घोषी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद राजभर के खिलाफ अन्य धाराओं में जो केस दर्ज है, अगर उसके तहत कार्रवाई होती है और कहीं ना कहीं कड़े एक्शन लिए जाते हैं तो हो सकता है कि अरविंद राजभर को जेल भी जाना पड़े या फिर कोई कड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। ऐसी स्थिति में ओपी राजभर क्या करेंगे? क्या वो अखिलेश यादव से बात करके ये समझाएंगे कि अपने सांसद से बात करिए और बेटे को बख्श दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, इस तरीके से ना फंसाया जाए? क्या अरविंद राजभर को बचाने के लिए एक पिता ओपी राजभर क्या अखिलेश के सामने बेबस होंगे? क्योंकि जिस तरीके से राजीव राय एक्टिव नजर आ रहे हैं और अरविंद राजभर के खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं और जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए वो गंभीर बताई जाती हैं, ऐसी स्थिति में अगर अरविंद राजभर के ऊपर कोई कड़ा फैसला आता है तो राजनीतिक शुरुआत के पड़ाव पर हैं तो इनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि दोषसिद्धि मामला लगने के बाद कई सालों तक आप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अरविंद राजभर को बचाने के लिए क्या ओपी राजभर अखिलेश यादव से बात करके उनके सांसद को समझाने की बात कहेंगे? क्या इसको लेकर कोई सौदेबाजी करेंगे? क्या अखिलेश के साथ दोबारा राजभर नजर आ सकते हैं? क्योंकि देखिए, हाल फिलहाल में ऐसा लग भी रहा था कि अखिलेश यादव कुछ अलग ही तैयारी कर सकते हैं और राजभर भी अलग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर राजभर ने साफ कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल ही में मऊ सीट को लेकर बीजेपी नेताओं के बीच ही आपस में कुछ भिड़ंत होती नजर आई थी बयानबाजी को लेकर, जहां पर यह साफ नजर आया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेगी, सुभाषपा लड़ेगी। लेकिन जब सुभाषपा के साथ सपा का गठबंधन था, सपा सुभाषपा एक साथ थी, तो अखिलेश ने कहीं ना कहीं जो मऊ सीट है वो सुभाषपा को दे दी थी और वो जीते भी वहां से अब्बास अंसारी सुभाषपा के सिंबल पर। ऐसी स्थिति में क्या ओपी राजभर अपनी वापसी की ओर देखेंगे? क्योंकि आरोप बीजेपी पर पहले भी लगा है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, उनके क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाती है, बाद में वही क्षेत्रीय पार्टियों का पत्ता साफ हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब क्या फैसला रहेगा राजभर का, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।